नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे राहु के विषय में। सभी जानते हैं कि राहु एक रहस्यमय ग्रह है, यानी यह एक छाया ग्रह है। इस ग्रह का स्वतंत्र रूप से कोई भी अस्तित्व नहीं है। यानी राहु अथवा केतु, यानी ये दोनों छाया ग्रह होते हैं और स्वतंत्र रूप से इनका अस्तित्व नहीं होता है। यानी कुल मिलाकर इनका कोई भी भौतिक स्वरूप नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति पर राहु का प्रभाव ज़्यादा है तो निम्न प्रकार के लक्षण जो है वो दिखाई दे सकते हैं। राहु के जो सामान्य लक्षण होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। ऐसे व्यक्ति को सर्पदंश का खतरा ज़्यादा रहता है। दूसरी बात, मानसिक भ्रम रह सकता है ऐसे व्यक्ति को, यानी व्यक्ति सोचता कुछ और है वो करता कुछ और है, यानी किसी भी एक बात पर वो स्थायी नहीं रह सकता। इसके अलावा बिच्छू के काटने का भय भी उसे रहता है। काली चीज़ों से उसे डर लग सकता है। इसके अलावा स्वप्न में सर्प का दिखना, बार बार सर्प का दिखना, ये भी राहु के लक्षणों में से एक होता है। ध्यान रखें कि अगर इस प्रकार के लक्षण हैं तो आपको राहु के उपाय अवश्य करना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए, इसकी चर्चा हम इस वीडियो के आखिर में करेंगे। उसके पहले आज हम जानेंगे, जो आज का हमारा विषय भी है, कि प्रथम भाव में राहु क्या फल देता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। प्रथम भाव में राहु होने से निम्न प्रकार के लक्षण व्यक्ति में दिखाई देते हैं। ध्यान रखें, किसी भी कुंडली का जो प्रथम भाव होता है वह लग्न भाव कहलाता है, यानी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाने वाला भाव जो है वो प्रथम भाव कहलाता है। ध्यान रखें, आपकी कुंडली चाहे जो हो, लेकिन सभी में एक बात समान रहती है। अगर आप इस कुंडली में देख सकते हैं कि जहाँ पर 1 लिखा हुआ वह प्रथम भाव है। अब चाहे वहाँ यहाँ पर 1 लिखा हो, 2 लिखा हो अथवा 3 लिखा हो, यानी राशियाँ अलग अलग हो सकती हैं। तो प्रथम भाव जहाँ पर 1 लिखा हो प्रथम भाव है, यहाँ 2 लिखा है वह आपका द्वितीय भाव, फिर तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, यानी किसी भी कुंडली में उसके भाव जो रहते हैं वो स्थायी रहते हैं। हाँ, यह राशियों में परिवर्तन अवश्य हो सकता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हम जानते हैं कि प्रथम भाव में अगर राहु है तो व्यक्ति बहुत चतुर होता है। वह उसमें स्वार्थपन आ जाता है, यानी वह स्वार्थी हो जाता है, चतुराई से परिपूर्ण होता है। ऐसा व्यक्ति सच्चा मित्र नहीं होता। ध्यान रखें, क्योंकि जो राहु होता है उसके जो स्वभाव होता है वो द्विमुखी स्वभाव का होता है, यानी व्यक्ति बाहर से कुछ और होता है और अंदर से कुछ और होता है। यानी उसका ऐसा स्वभाव हो जाता है कि बाहरी व्यक्तित्व उसका अलग होता है और आंतरिक व्यक्तित्व उसका अलग होता है, और ये सभी जो है वो राहु के कारण ही उत्पन्न होता है। ध्यान रखें, प्रथम भाव में राहु होने से व्यक्ति के विचारों में काफ़ी उलझन रहती है, यानी उसकी निर्णय शक्ति जो रहती है वो कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा सिर में दर्द हो सकता है उस व्यक्ति के। राहु, ध्यान रखें, शनिवत माना जाता है, यानी शनि के एजेंट के रूप में भी आप राहु को मान सकते हैं, यानी ये राहु शनिवत फल देता है। उसी प्रकार केतु जो है वो मंगल के समान फल देता है, यानी शनि अच्छा है आपका तो राहु आपका अच्छा फल देगा, अगर शनि आपका खराब है तो राहु आपका खराब फल देगा। अब ध्यान रखें कि राहु प्रथम भाव में स्थित है तो हमें यह भी देखना होगा कि राहु कारक ग्रह है अथवा अकारक ग्रह है। अब हमें ध्यान देना होगा कि राहु कारक कहाँ होता है। ध्यान रखें, प्रथम भाव जहाँ पर 1 लिखा हुआ है यह प्रथम भाव है। अगर यहाँ पर अगर 2 राशि लिखी हुई, 2 नंबर की राशि लिखी हुई है, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है वहाँ अगर 2 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, 10 लिखा है अथवा 11 लिखा है, इसका मतलब ये है कि राहु यहाँ पर कारक ग्रह है। ठीक है, यानी जहाँ 1 लिखा है मैंने जो बताया प्रथम भाव जो है यहाँ पर, अगर यहाँ पर 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर अथवा 11 नंबर की राशि लिखी हुई है तो राहु यहाँ पर अच्छा फल देगा। परंतु ध्यान रखें कि राहु का जो स्वभाव होता है वो, अब राहु या किसी भी ग्रह का स्वभाव जो होता है अपना मूल स्वभाव वो कभी नहीं छोड़ता, तो कुछ परेशानी तो वो अवश्य ही देगा। लेकिन अगर 2, 3, 6, 10 अथवा 11 नंबर की राशि लिखी हुई है तो राहु यहाँ पर कारक ग्रह माना जाएगा। इसके विपरीत यदि यहाँ पर 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर अथवा 12 नंबर, यानी अगर मैं ये 2, 3, 6
और 10-11 को यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पर लिखा रहे मान लीजिए 1, 4, 5, 8, 9 अथवा 12 ये राशि लिखी हुई है, तो राहु यहाँ पर जो है वो अकारक रहेगा और यहाँ पर ये राशि रहने से राहु अत्यधिक ज़्यादा परेशानी का कारण यानी बनेगा। अगर इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि शुक्र अथवा गुरु की ना हो, शुक्र अथवा गुरु की ना हो, तो फिर ये अशुभ प्रभाव यहाँ पर दे सकता है। यानी अशुभ प्रभाव तो थोड़ा बहुत यहाँ पर लगभग राहु देगा ही। जैसा हम जानते हैं कि राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, यानी राहु जहां पर भी बैठता है वहां के अलावा 3 दृष्टियां रखता है राहु। राहु की 5वीं दृष्टि होती है तो यहाँ पर संतान भाव पर जाएगी, राहु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी और राहु की 9वीं दृष्टि जो है आपका भाग्य भाव पर जाएगी। राहु जहाँ बैठता है वहाँ का फल तो देगा ही देगा, इसके अलावा पंचम, सप्तम और नवम का फल भी देगा, क्योंकि यहाँ पर राहु की दृष्टियाँ पड़ेंगी। और आप जानते हैं कि पंचम भाव जो है शिक्षा का भाव होता है, सप्तम भाव आपका व्यापार जीवन साथी का भाव होता है, नवा भाव आपका भाग्य भाव होता है। तो यहाँ से संबंधित रिजल्ट भी हो देगा। अगर राहु कारक ग्रह है तो आपको अच्छा फल देगा, राहु अगर अकारक ग्रह है तो आपको यहाँ के बुरे परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान रखें किसी भी प्रकार के लक्षण की जो हमने बात करी वह ये सामान्य प्रकार के लक्षण हैं। अगर आपको इस प्रकार के कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप राहु के उपाय कर सकते हैं। जानते हैं राहु के उपायों के विषय में। ध्यान रखें, अगर आपकी कुंडली में 2 नंबर पर यानी 2 नंबर पर, ठीक 4 नंबर पर, चौथे भाव में यानी दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में, इसके अलावा 9वें भाव में और 12वें भाव में, यानी यहाँ पर अगर राहु उपस्थित है तब आप राहु के ये उपाय अवश्य कर सकते हैं। और विशेष रूप से अगर दूसरे नंबर पर और 8वें नंबर पर या 7वें नंबर पर इनमें अगर राहु उपस्थित है तो आपको राहु के उपाय अवश्य करने चाहिए ताकि आप इसके दुष्प्रभावों से बच सकें। इसके लिए आप दान कर सकते हैं। दान करने के लिए ध्यान रखें काली उड़द की दाल का दान करें और ये बोलकर करें कि मैं राहु की शांति के लिए काली उड़द की दाल का दान कर रहा हूँ। ठीक है, ये संकल्प लेकर आप दान करेंगे तो राहु के जो दुष्प्रभाव हैं वो कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा ध्यान रखें कि आप राहु का जो बीज मंत्र है ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जब भी कर सकते हैं। राहु का एक रत्न होता है जिसे गोमेद कहा जाता है। अगर आपकी कुंडली में ध्यान रखें तीसरे भाव, छठे भाव या फिर 11वें भाव में राहु है तो आप राहु का रत्न गोमेद धारण कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि राहु आपकी कुंडली में जो है कारक होना चाहिए, अकारक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कारक हो तभी आप जो है राहु का रत्न गोमेद धारण करें, अन्यथा आप राहु का जो बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखें गणेश जी की आराधना करने से भी राहु अपना दुष्प्रभाव देना छोड़ देता है, या फिर आप भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं, इससे भी राहु का दुष्प्रभाव खत्म होता है। इसके अलावा आप हनुमान जी की आराधना करते हैं या फिर वहाँ दीपक वगैरह लगाते हैं तो उससे भी राहु अपना दुष्प्रभाव देना छोड़ देता है। आशा करता हूँ कि आप दी गई जानकारी से लाभान्वित अवश्य होंगे। ध्यान रखें इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सकता है शेयर करें। धन्यवाद।